मॉड F1 को अगर मैं 12 बोलूंगा तो बोलो सर दो बातें होंगी, F1 की वैल्यू या तो 12 होगी या फिर -12, है ना। और सर ये बात सिर्फ F1 तक ही नहीं, F2 की वैल्यू भी या तो 12 या फिर -12, F3 भी या तो 12 या फिर -12। अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, है ना, वो किसी भी हाइट पर बना लें, तो ज्यादा से ज्यादा कितनी बार कट करेगी? 3 ही बार तो कट करेगी। ऐसा हो सकता है सर इन 6 में से किसी 3 पर वैल्यू +12 हो और किसी 3 पर वैल्यू -12। सर बस यही होगा। लेट fx बी ए थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल। fx ऐसा पॉलिनोमियल है, 3 डिग्री पॉलिनोमियल है विद रियल कोफिशिएंट, कोफिशिएंट सारे रियल हैं और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात क्या है? दो बातें बहुत ध्यान देने वाली हैं, दो बातें बहुत ध्यान देने वाली है। fx एक 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, सबसे पहली बात यहाँ पर हमारा फोकस जाना चाहिए, ठीक है। 3 डिग्री पॉलिनोमियल। अब हमने क्या कहा, अलजेब्रा पढ़ रहे हो, थोड़ा सा कैलकुलस को टच करते हो पढ़ो, है ना। 3 डिग्री पॉलिनोमियल के ग्राफ नियर अबाउट देखे से होंगे, है ना। और इन 7 पॉइंट पर वैल्यू फंक्शन की गिवन है 12, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू 12 है, और ज्यादा तो कुछ बोले ही नहीं, ये बातें यही दो बोली है कि 3 डिग्री पॉलिनोमियल है और इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू, इन 6 पॉइंट पर एब्सोल्यूट वैल्यू 12 दे रखी है। पूछा हर केस में एक ही बात है, मॉड F0 बताओ। तो सबसे पहले 3 डिग्री पॉलिनोमियल पर बात करते हैं, थोड़ा सा ग्राफिकली खेलते हैं, एक्स्ट्रा स्लाइड ऐड करते हैं और थोड़ा सा ग्राफिकली खेलते हैं। आ जाओ भाई। 3 डिग्री पॉलिनोमियल का ग्राफ, क्यूबिक का ग्राफ ऐसा हो सकता है ना, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। इस केस में क्यूबिक के 3 रूट आते हैं और क्यूबिक अगर स्ट्रिक्टली पॉजिटिव हो, मतलब क्यूबिक, सॉरी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव बोला, क्यूबिक का डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव हो तो क्यूबिक का सिर्फ एक ही रियल रूट होता है ना। कुछ ऐसी क्यूबिक होंगी ना जिसका जो लगातार इंक्रीज कर रही है, जिसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है ना। अब एक सेकंड रुकना जरा, पीछे वाली स्लाइड पर आओ, कैसे सोचना स्टार्ट करो। मॉड F1 को अगर मैं 12 बोलूंगा तो बोलो सर दो बातें होंगी, F1 की वैल्यू या तो 12 होगी या फिर -12, है ना। और सर ये बात सिर्फ F1 तक ही नहीं, F2 की वैल्यू भी या तो 12 या फिर -12, F3 भी या तो 12 या फिर -12, यानी हर एक इनपुट पर दो पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, सर 12 भी हो सकता है और -12 भी हो सकता है। लेकिन अब रुक के सोचो, क्या ऐसा हो सकता है कि इन सभी की वैल्यू F1 F2 F3 F6 F7 सभी की वैल्यू +12 हो, इन छो की वैल्यू +12 हो या फिर इन छो की वैल्यू -12? ऐसा क्यूबिक पॉलिनोमियल पॉसिबल है? fx एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो तुम जरा, हमने रफली जो ग्राफ बनाया था, तुम ये देखो कि अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएं तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ को ज्यादा से ज्यादा कितनी बार कट कर सकती है? ये सीन देखो जरा। अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, है ना, वो किसी भी हाइट पर बना ले, तो ज्यादा से ज्यादा कितनी बार कट करेगी? 3 ही बार तो कट करेगी। एक हॉरिजॉन्टल लाइन किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ को ज्यादा से ज्यादा 3 बार कट करेगी। अच्छा, ये वाला केस तो हो ही नहीं सकता यार। अगर हम ये वाला केस कंसीडर करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल में, तो सिर्फ ये वाले केस में तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर वैल्यू आ रही है, कोई भी दो पर, ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो वैल्यू सेम तो आ ही नहीं सकती है ना। क्योंकि अगर वैल्यू सेम आ रही है तो ये 100% कैसा केस होगा? मैनी वन फंक्शन होगा। कैसा फंक्शन होगा? मैनी वन। वन नहीं हो सकता। तो ये तो हमने देखते ही रहे बना लिया बस ऐसे बात करने के लिए, ये तो केस नहीं हुआ। केस होगा तो ये होगा, है ना। अब यहाँ से एक बात पता चली, एक बड़ी प्यारी बात पता चली कि कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन जो हम बनाएंगे वो क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ को ज्यादा से ज्यादा 3 बार कट कर सकता है ना। 3 पॉइंट पर कट करेगा। तो ये जो बच्चों 6 पॉइंट पर इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू 12 दे रखी है, तो मैं कहता हूं कि एक बात तो क्रिस्टल क्लियर है कि सभी की वैल्यू, इन 6 की वैल्यू 12 हो सकती है? नहीं सर। अगर इन 6 पॉइंट पे वैल्यू 12 होती तो 12 हाइट पर जब मैं ग्राफ बनाता, एक लाइन ड्रॉ करता, तो ग्राफ को 6 पॉइंट पे कट करता, तो ये तो नहीं होगा। क्या इन 6 पर वैल्यू -12 हो सकती है? नहीं सर, एक ही बात है, इन 6 पर ना तो +12 होगी ना -12 होगी, क्योंकि ग्राफ 3 ही पॉइंट पे तो कट कर सकता है ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, ऐसा नहीं होता तो क्या 5 पॉइंट पे हो सकता? नहीं सर, कितनी बार बोलूं कि ज्यादा से ज्यादा 3 ही पॉइंट पर सेम हाइट होगी। तो फिर क्या हो सकता है सर? मैं बताता हूं। ऐसा हो सकता है सर, इन 6 में से किसी 3 पर वैल्यू +12 हो
और किसी 3 पर वैल्यू -12। सर बस यही होगा। मेरे को फील बच्चों तुमको यही दिलाना था कि क्वेश्चन देख के तुम बिल्कुल टेंशन में मत आना कि कहाँ पर पॉजिटिव से खुलेगा कहाँ पर निगेटिव से। बस एक मैसेज है कि ये जो 6 प्लेसेस पे मैंने मॉड लगाया हुआ है, इनमें से 3 मॉड पॉजिटिव से खुलेंगे, 3 मॉड निगेटिव से खुलेंगे। यानी 3 पर वैल्यू +12 आएगी, 3 पर वैल्यू -12, क्योंकि बात हो रही क्यूबिक पॉलिनोमियल पर। एग्री करते हो? यस सर, ये चमक गया। आ जाओ यार, तो पहले पॉइंट मार्क कर लेते हैं। पॉइंट कौन कौन से? 1 2 3 5 6 7, 1 2 3 5 6 7 है ना। तो अगर हम लेट कर ले एफ एक्स जो है, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और लीडिंग कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी टेक ए पॉजिटिव। मतलब मैंने लीडिंग कोएफिशिएंट थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव ले लिया, मैं पॉजिटिव ज़्यादा सोचता हूँ, निगेटिव सोचना भी नहीं चाहिए। आप घर पर बैठकर आप निगेटिव वाला केस भी हैंडल कर सकते हैं, वो भी बता दूंगा। कोई भी एक केस ले लिया, अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बच्चों कुछ ऐसा होगा, है ना। अच्छा, अब ये मैंने क्या किया है, 12 हाइट पर एक लाइन ड्रॉ की, एक लाइन -12 हाइट पर ड्रॉ की। अब 12 हाइट पर जो लाइन है ना, पहले तो यहाँ से चलते हैं। ये जो आर्ग्यूमेंट पहले नोट कर लेते हैं, वो कौन कौन से आर्ग्यूमेंट थे? 1 2 3 5 6 7, 1 2 3 5 6 7। तो सबसे पीछे ही आ रहा, तो सबसे छोटा पॉइंट ये होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 होगा, है ना। इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 3 होगा। इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 5, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 6, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 7, है ना। तो आराम से देखना, इसका मतलब 2 3 और 7 ये वाले पॉइंट हैं जहां पर क्यूबिक पॉलिनोमियल की, ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल था अपना एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यानी 2 3 और 7 इन 3 पॉइंट पर इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की वैल्यू आ रही है +12, और 156 पर इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की वैल्यू आ रही है -12। इन 3 पॉइंट पर +12 है, इन 3 पॉइंट पर -12 है ना। तो हम एफ एक्स को डिजाइन कर सकते हैं, देखो देयरफॉर एफ एक्स ऐसे डिजाइन कर सकते हैं, 2 पर भी वैल्यू +12, 3 पर भी +12, 7 पर भी। तो यहाँ से फैक्टर बना लो, जैसा तुम लोग को पहले सिखाया था, x - 2, x - 3, x - 7। अब x को 2 पुट करेंगे तो ये 0 बना, ये 0 बना, पूरा प्रोडक्ट 0, लेकिन वैल्यू कितनी चाहिए? 12, तो 12 यहाँ पर ऐड कर दिया। सही है। ये आप बोलो सर लीडिंग कोएफिशिएंट तो a था, तो वो तो लिखना पड़ेगा, बिल्कुल लिखना पड़ेगा, लिख दिया, है ना। तो अगर हम ऊपर वाले पॉइंट को देखें, इस +12 को देखें, तो हम एफ एक्स को ऐसे डिजाइन कर सकते हैं, बोलो बच्चों यस सर। लेकिन हम एफ एक्स को ऐसे भी तो डिजाइन कर सकते हैं या और नहीं, ऑल्सो लिख दो भाई। ये वो 3 पॉइंट है जिस पर ग्राफ की हाइट क्या रही? -12। तो ऑल्सो एफ एक्स कैन ऑल्सो बी डिजाइंड एज 1 पर वैल्यू -12 है, तो यहाँ से फैक्टर्स बनाओ, x - 1, x - 5, x - 6। अब x को 1 डालेंगे 0 बन जाएगा, ये वैल्यू मुझे -12 चाहिए, तो ये -12। लीडिंग कोएफिशिएंट तो सर लिखना पड़ेगा, लिख दिया भाई मैंने। ये लो, तो एफ एक्स ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, ये एक्सप्रेशन इक्वल आ गए। तो इसका मतलब हो गया, ये इन दोनों को इक्वल कर दो, a इंटू एक्स - 2, x - 3, x - 7 प्लस 12 इक्वल टू a टाइम्स x माइनस, मतलब ये दोनों ग्राफ सेम है, ये भी एफ एक्स का ग्राफ है, ये भी एफ एक्स का ग्राफ है, बस लिखने का तरीका डिफरेंट है। अच्छा, इन्होंने पूछा क्या है, क्या पूछा है? चारों ऑप्शन में मॉडुलस f0 पूछ रहे हैं, सिर्फ क्या पूछ रहे हैं? f0। तो f0 के लिए बस मुझे क्या चाहिए? वो a निकालना पड़ेगा, है ना, a की वैल्यू चाहिए। तो ये रिलेशन आइडेंटिटी है, ये रिलेशन की आइडेंटिटी x की सारी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। तो x को कोई भी एक वैल्यू दे दो, सबसे बेटर तो है 0 ही डाल दो। a को 0 डालोगे, 7 3 जा 21, 2 जा 42, -42a प्लस 12, 7 3 जा 21, 2 जा 42, x को 6 5 जा 30, -30a -12। इसको उधर स्विच कर देते हैं, 12a की वैल्यू, इसको उधर स्विच किया, इसको इधर ले गया 24, तो लीडिंग कोफिशिएंट भी आ गया, 12 2 जा 24, a की वैल्यू 2 आ गई। अब a की वैल्यू 2 आप इधर भी पुट कर सकते हो, इधर भी पुट कर सकते हो, दोनों ही एफ एक्स की डिजाइन है।
दोनों से एफ एक्स निकाल आएगा। आ रही है बात समझ में? क्योंकि सम ऑफ रूट दे दो 7 3 10 और 2 12 5 3 6 सेम ही बनेगा, तो कहीं भी पुट कर सकते हो। तो एफ एक्स की आपका डिफाइन होके आ चुका है 2 टाइम्स, नीचे से ही कर लेते हैं, x-1 x-5, कहीं से भी कर सकते हैं, कंपल्सन नहीं है कि यहीं पुट करना है ना। एफ एक्स आ चुका है, और अगर एक बार एफ एक्स आ चुका है तो बस दिल वाली बात कर लेनी चाहिए, प्यार वाली बात कर लेनी चाहिए, है ना। चलिए भाई, इम्प्लाइज f0 और मॉड f0 की बात करेंगे तो 6 5 30 -60 -12, तो एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी 72, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आ जाएगी 72, है ना। तो मॉड f0 के लिए 72 आ रही है। 72 किस किस का मल्टीपल है? 12 का भी मल्टीपल है। f0 इज द मल्टीपल ऑफ 12 बट नॉट ऑफ 36, ये 12 और 36 दोनों का मल्टीपल होता है। f0 64 से बड़ा है, ये भी सही है। f0 लेस देन 120, ये भी सही है। आगरा, कैलकाटा एंड दिल्ली। ठीक है बच्चों, तो सारी बातें हो गई। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। सपोज दैट अ पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू दिस। px एक 10 डिग्री का पॉलिनोमियल है अपने पास, विद सर्टेन वैल्यूज ऑफ a0 a1 a2 अप टू a7, हैज 10 रियल रूट्स। px ये जो 10 डिग्री का पॉलिनोमियल है, px जो 10 डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसके 10 रियल रूट्स हैं। इसके कितने रियल रूट्स आ रहे हैं? 10 रियल रूट्स आ रहे हैं। प्रूव दैट ऑल द रूट्स ऑफ px आर इन बिटवीन दिस एंड दिस। यानी एक तरह से लोकेशन पर क्वेश्चन है कि प्रूव करो इसके सारे रूट इस इंटरवल के अंदर होंगे। किस इंटरवल के अंदर की बात कर रहे हैं? -2.5 से 4.5, ये प्रूव करो। यार प्रूव तो सर हम तब कर पाएंगे जब हम इसको सॉल्व कर पाए। सॉल्व करने के लिए होता है हायर डिग्री इक्वेशन में जनरली क्या करते हैं लोग, एम जी एम, मतलब हायर डिग्री, जैसे क्यूबिक है, बाई कोऑर्डिनेट है, 5 डिग्री 6 डिग्री, तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो बिगनिंग और एंड से जो टर्म दिख रहे हैं इनके इक्वल डिस्टेंस पर टर्म का कोफिशिएंट सेम हो, तो x प्लस 1/x या फिर x माइनस 1/x के फॉर्म में हम चेंज करके सॉल्व कर लेते हैं। या फिर एक आइडिया ये भी होता है जिसमें हम लोग ये नंबर दे रखा, ये नंबर दे रखा है, तो हमने एम निकाला, है ना, इन नंबर से रूट्स का एम निकाला, रूट्स का जीएम निकाला, एम जीएम से सोचा। लेकिन इन्होंने ये कहीं लिखा ही नहीं, एम जीएम तभी लगा सकते जब रूट्स कैसे पॉजिटिव नंबर हो, तो एम जीएम की कहानी खत्म हो गई। एम जीएम एचएम, इन सब का एम इक्वल टू जीएम, एम इक्वल टू एचएम, इन सब के इन्वॉल्वमेंट से भी सॉल्व होते हैं। लेकिन अब एम क्योंकि रूट पॉजिटिव तो बोला नहीं, केवल रियल रूट बोला, और ये सारे कोफिशिएंट अननोन है, तो कुछ ऐसे कोफिशिएंट होंगे जिसके लिए नेगेटिव रूट भी आ रहे होंगे, तो एम जीएम भी नहीं है, और इक्वल डिस्टेंस पे जो टर्म उनके कोफिशिएंट भी सेम नहीं, ये कुछ और सीन है, समथिंग एल्स, समथिंग डिफरेंट, समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। तो अब यार कैसे करेंगे सर? कर तो पाते तब जब ये सॉल्व होता, मतलब ये सारे कोफिशिएंट गिवन होते। अब ऐसे सोच सकते, सुनना, हमें सारे रूट इस इंटरवल के अंदर दिखाने, यहां से यहां तक होंगे, तो पहले मुझे इस इंटरवल का गैप बताओ। ये इंटरवल की लेंथ कितनी? 4.5 माइनस 2.5, 7। ध्यान से सुनना, इसकी लेंथ 7 है, इसका मिड पॉइंट कितनी दूर होगा? 3.5 यूनिट दूर होगा, तो इससे 3.5 यानी इस इंटरवल का मिड पॉइंट मार्क करो। तो इसका मिड पॉइंट कितना? 3.5 कम करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये इसका मिड पॉइंट हो गया। ये क्या आ गया? इसका मिड पॉइंट। यानी हमें ये शो करना है कि जो इस 10 डिग्री पॉलिनोमियल के रूट्स आएंगे वो इन इंटरवल में होंगे, यहाँ कहीं पर पड़े हुए होंगे, है ना। यहाँ पर यही तो शो करना है, इस पॉलिनोमियल के सारे रूट यहाँ से यहाँ तक कहीं पर होंगे। यानी उन सारे रूट्स की अगर 1 से डिस्टेंस निकाली जाए, ये जो इसके 10 रूट्स आ रहे हैं उन सारे रूट की 1 से डिस्टेंस निकाले, तो ये डिस्टेंस लें, ये भी 3.5 है, और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी है? 3.5। यानी ये जो रूट्स आ रहे हैं x1 x2 अप टू, जैसे यहाँ पर x1 होगा, ये x2 होगा, यहाँ कहीं पर x8 होगा, यहाँ कहीं पर x10 होगा, तो ये जो भी रूट आ रहे हैं उनकी इस पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी 3.5 से कम होगी, है ना। तो ये प्रूव करना इक्विवेलेंट है, मैं बोलूंगा इसको प्रूव करना इक्विवेलेंट है। और टू प्रूव दैट हम ये शो कर दें कि मॉड ऑफ xi -1 लेस देन 3.5 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ i वेरिंग फ्रॉम 1 to 3 अप टू 10, है ना।
और यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं कि x1 x2 अप टू x10 क्या है, रूट्स है। रूट्स क्या है, x1 x2 अप टू x10, ये रूट्स हैं। आ रही है बात समझ में? तो ये प्रूफ करना, मॉड ऑफ xi माइनस 1, अगर हमने ये शो कर दिया क्वेश्चन पॉकेट के अंदर। अच्छा, अब सर करेंगे कैसे? एक काम करते हैं, देखो इन्होंने दो चीजें दे रखी है, एक एक रूट का सम, दो दो का प्रोडक्ट। तो इसको प्रूफ करना इक्विवेलेंट अगर हम स्क्वायर कर लें, और मॉड का स्क्वायर इक्वल टू नंबर का स्क्वायर, स्क्वायरिंग में मॉड इमेटीरियल होता है। xi माइनस 1 का होल 3.5 का स्क्वायर, तो 3 3 जा 9 और 3.25 12.25। यानी ये प्रूफ कर लें, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, हमारा टारगेट ये है, ये हमें लेके आना है, यानी हर रूट की 1 से डिस्टेंस का स्क्वायर निकाले तो इससे कम होना चाहिए, है ना। स्टार्ट कैसे ले रहा हूं, नाउ एक एक रूट का सम सिग्मा xi, आई वेरिंग फ्रॉम 1 to 10, एक एक रूट का सम कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। दो दो के प्रोडक्ट का सम सिग्मा xi xj, आई लेस देन जे, आई लेस देन जे, ठीक है ना। सिग्मा xi xj कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। सिग्मा xi xj की वैल्यू 10 आ रही है। एक एक का सम इतना है, दो दो का प्रोडक्ट इतना है। तो एक काम करते हैं, जब हम इसको ओपन करेंगे तो इसमें स्क्वायर टर्म भी आएंगे, है ना। तो यहाँ से इसका निकाल लेते हैं वैल्यू। ये लिखा था x1 प्लस x2 अप टू x10, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसमें आएगा सिग्मा xi स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स सिग्मा xi xj। एक बार स्क्वायर टर्म आएंगे, एक बार दो दो का प्रोडक्ट, आई वेरिंग फ्रॉम 1 to 10, और आई और जे 1 से 10 है। लेकिन एक बात है, आई जो है जे से छोटा है, आई जे से छोटा है ना। और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100, ये वैल्यू 100 आ गई। अच्छा, सिग्मा xi xj, ये और ये सेम ही बात है। तो थर्ड ये कितना दे रहा है, सिग्मा xi xj, ये गलत लिख दिया मैंने, ये 39 है यहाँ पर। तो 39 टू जा कितना हो जाएगा, 78। तो 100, ये वाली वैल्यू कितनी दे रखी है, 39, है ना। तो 39 टू जा 78, इस 78 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ से सिग्मा xi स्क्वायर निकल आया अपने पास। सिग्मा xi स्क्वायर कितना आ गया, 22, ठीक है ना। कई बार मैं एक आध बार लिमिट नहीं लिख रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है, सिग्मा xi स्क्वायर 22 आ गया। अब यार हमें प्रूफ इसको करना था, तो अब हम इसका सिग्मा कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नाउ सिग्मा ऑफ xi माइनस 1 का होल स्क्वायर, आई वेरिंग फ्रॉम 1 to 10, तो इस सिग्मा ऑफ क्या बन जाएगा, xi स्क्वायर माइनस 2 इंटू xi प्लस 1, आई वेरिंग फ्रॉम 1 to 10, है ना। अब सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये सीन क्या बन जाएगा, सिग्मा xi स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा xi, और 1 1 1 कितनी बार ऐड कर रहे हैं, 10 टाइम्स, तो प्लस 10 हो गया ये, है ना। अब सिग्मा xi स्क्वायर की वैल्यू जस्ट अभी निकाली थी हमने, कितनी आती है, सिग्मा xi स्क्वायर इज 22, है ना। सिग्मा xi माइनस 2 सिग्मा xi आई थिंक 10 था, सिग्मा xi की वैल्यू 10 थी। 22 माइनस 20 प्लस 10, 22 प्लस 10 32 माइनस 20 12 आ गया, है ना। तो अब यहाँ से देखना, दिस इम्प्लाइज सिग्मा ऑफ xi माइनस 1 का होल स्क्वायर, आई वेरिंग फ्रॉम 1 to 10, इसका सम ऑफ स्क्वायर, इस पिक्चर का सम ऑफ स्क्वायर 12 आ रहा है। अच्छा, हमें दिखाना क्या था, हमें शो करना था ये जो स्क्वायर टर्म, इनमें से हर इंडिविजुअल टर्म, हम यहाँ पे सिग्मा की बात क्यों की, कोई इन्फॉर्मेशन सिग्मा के टर्म में थी, ये हमें सिग्मा के टर्म में नहीं लाना था, हमें तो इंडिविजुअल टर्म, यानी x1 माइनस 1 का स्क्वायर भी इससे छोटा हो, x2 माइनस 1 का स्क्वायर भी इससे छोटा हो, हमें हर एक इंडिविजुअल स्क्वायर इससे छोटा दिखाना था 12.25 से। तो जब हमने सबका सम निकाल लिया, वो 12 आ रहा है, और जब सबका सम निकाला, सबका कंट्रीब्यूशन ऐड किया, तो सबका मिला के इससे छोटा आ रहा है। यानी एक तरह से एक बार इसको लिख के देखो मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, x1 माइनस 1 का स्क्वायर, x2 माइनस 1 का स्क्वायर, x3 माइनस 1 का, इन सबका टोटल मिलाकर भी इससे छोटा आ रहा है जब सबके कंट्रीब्यूशन ऐड किया। अच्छा, इनमें कोई टर्म निगेटिव नहीं है और सारे सम प्लस हैं,
तो सबका कंट्रीब्यूशन मिला के जब इससे छोटा है तो यहां से तो मैं बोल ही सकता हूं, यानी xi माइनस 1 का होल स्क्वायर 12.25 से छोटा होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ i वेरिंग फ्रॉम 1 2 3 अप टू 10, है ना, कोई भी हो, हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड।